साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों का ध्यान भक्ति मार्ग की ओर करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर आदमी वापस नहीं लौट पाता, आगे और निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि भक्ति मार्ग का एक अलग आनंद है। इस आनंद को पाने की जिस व्यक्ति में लालसा हो जाती है वह उसके प्रति उतना ही आकर्षित हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए उस आनंद में बने रहने की कोशिश करता है। यदि भक्तों की एक सूची तैयार करें तो बड़ी लंबी सूची तैयार होती है। अनेक अनेक भक्त हैं, लेकिन मैं आप लोगों के बीच आज संत रैदास के बारे में कहना चाहता हूं। संत रैदास एक पहुंचे हुए आध्यात्मिक सत्संगी सच्चे ईश्वर भक्त संत हुए। ईश्वर भक्ति की राह पर चलते चलते उनको जब यह अनुभव होने लगा कि मुझे तो मेरा कार्य ईश्वर की प्रेरणा से सौंपा गया है। जैसा कि हम जानते हैं, रैदास शूद्र वर्ण से बिलोंग करते थे। पेड़ के नीचे बैठे हुए जूते चप्पलें गांठने का काम किया करते थे, पॉलिश करने का काम किया करते थे। लेकिन अध्यात्म मार्ग पर चलते चलते जब उनको ईश्वर की अनुभूति होने लगी, ईश्वर को अपने हृदय स्थल में अनुभव करने लगे, तो ऐसे में सैकड़ों सैकड़ों लोग उनको अपना गुरु मानकर उनसे ईश्वर भक्ति के मार्ग को जानने की कोशिश किया करते थे। उनका प्रवचन सुना करते थे, उनके पास में बैठते थे। उनके शिष्य उन्हें अपना आदर्श मानने लगे थे। मुझे आप लोगों को ये बताना है, कुछ सवर्ण शिष्यों ने रविदास जी से कहा, संत जी आप इतना अच्छा प्रवचन करते हो, इतना अच्छा सा समझाते हो, ऐसा महसूस होता है ईश्वर आपके अंतर में आपको सीधे सीधे अनुभव होने लगा है, ईश्वर का सीधा सीधा आपके हृदय में वास है। तो फिर आप कम से कम ये जो काम करते हो, जूते चप्पल रिपेयर करने का, गांठने का, पॉलिश करने का, अब आप इस काम को छोड़ दीजिए। इस पर गुरु रविदास जी ने कहा था, मैं इस कार्य को किसी व्यापार के लिए नहीं करता, बिजनेस के लिए नहीं करता। मैं इस कार्य को ईश्वर के द्वारा सौंपा गया कार्य है, इस भाव को ध्यान में रखकर सेवा के कार्य से करता हूं। जब लोग दुखी होते हुए मेरे पास आते हैं और अपने पांव के छालों को दिखाते हैं या चलने में असमर्थता जताते हैं, और तब मैं उनकी सहायता करता हूं, तब मुझे यह अनुभव होने लगता है कि मेरा कार्य किसी कार्य से छोटा नहीं है। मेरा कार्य भी ईश्वर के द्वारा सौंपा गया कार्य है। बस आवश्यकता इतनी है कि मुझे इस कार्य को करते हुए हीन भाव अपने मन में नहीं आने देना है। हमें अपना कार्य पूरे मनोयोग से करना है। रविदास ऐसे संत हैं, ऐसे महात्मा हैं जो प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलते हुए ऐसा कह बैठने में समर्थ होते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। ये ईश्वर का नाम लेना, भगवान का नाम भजन करना, भगवान को अपने मन में बैठा कर रखना, अब इसे छोड़ा नहीं जा सकता। मुझे याद है जब बांके बिहारी मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था और इधर से मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन,
अपने राजघराने को छोड़, अपने पति को छोड़, अपने जीवन को जन्म और मृत्यु की इस पगडंडी पर लाकर खड़े कर देना। और ऐसे में वृंदावन पहुंची और लोगों से कहा कि मैं जाऊंगी बांके बिहारी दर्शन के लिए, रोक सको तो रोक लो, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अगले दिन सुबह कौशाम्बी साड़ी पहने, हाथों में खड़ताल लिए निकल पड़ी बांके बिहारी मंदिर की ओर। और बस एक ही पंक्ति दोहराई जा रही थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई। पब्लिक खड़ी थी, सैकड़ों की पब्लिक खड़ी थी, इस दृश्य को देखने के लिए खड़ी थी कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और एक महिला इस मंदिर में प्रवेश करने वाली है। देखते हैं क्या होने वाला है। सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े रह गए, पुलिसकर्मी खड़े रह गए, पुजारी खड़े रह गए, और ये मीराबाई अपनी धुन में मस्त केवल इतना कहते चली गई, मेरो दूजो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई। जाकर के कृष्ण के चरणों में लेट गए। बाद में क्या हुआ मैं इसकी चर्चा आप लोगों के साथ नहीं करना चाहता, लेकिन रैदास भी उसी श्रेणी के भक्त हैं। रैदास कहते हैं, अब राम नाम की ये जो रट लग गई है, अब ये कैसे छूटे? नहीं छूटे। जन्मों जन्मों के पुण्य कर्मों के बाद मेरे मन में ऐसा भाव जगा है, ऐसी प्रभु भक्ति जगी है, ऐसा अध्यात्म जगा है। उसके अनुयायी क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता। मैं केवल ये चर्चा करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसके मन में निश्चित ही एक ऐसी आभा, एक ऐसी ज्योति, एक ऐसा प्रकाश, आनंद का प्रकाश अनुभव होता है कि अब उसे छोड़ने में कष्ट होता है, और या यूं कहो कि अब उसे छोड़ा नहीं जा सकता। मैं चाहता हूं कि वैसी ही भक्ति, रैदास की भक्ति, मीरा की भक्ति हमारे जीवन में भी हो, हम भी उस आनंद को अनुभव करने वाले हों, क्योंकि ये मनुष्य जीवन अनमोल है। यदि इस जीवन को पाकर हमने इस भक्ति को नहीं पाया, तो जीवन में मानो हमने कुछ खो दिया है। मैं चाहता हूं हमारे जीवन में भी समग्रता हो, भक्ति की समग्रता हो, ईश्वर की समग्रता हो। जब हम ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित ही इस जन्म का सफल होना हमारे लिए आवश्यक होगा। इसी के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।